वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। आप लोग देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। और बाबर आजम ने क्या कमाल की तबाही मचाई है भाई। बाबर आजम की टीम तो ना रुकने का नाम ले रही है, बट बाबर आजम ने कहा मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। वो सब लोग जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई पावर हिटिंग नहीं है, बड़ी बारी नहीं खेलते, एंड तक लेके नहीं जाते, डॉट बॉल खेलते हैं, आज के पूरी इनिंग में बाबर आजम की एक डॉट बॉल। और क्या कमाल, शानदार क्लासी किस्म की बाबर आजम ने आज जबरदस्त किस्म का 100 लगाया है। डिटेल से बाबर आजम के 100 पर बात करेंगे, पेशावर जल्मी की इस बड़ी जीत पर बात करेंगे कि भाई ये बाबर आजम को क्या है, पेशावर जल्मी को क्या मिल गया है कि ये सीजन तो वो न रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। सब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हारिस, मेंडिस, बाबर, और फिर बॉलिंग में भी बड़े स्पेशल यंगस्टर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लोग बोल रहे थे कि जब बांग्लादेशी स्टार जाएंगे तो ये हारेंगे, वो बांग्लादेशी स्टार चले भी गए, उसके बावजूद यंगस्टर बासित और अली रजा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो डिटेल से बात करेंगे। और कोयटा को क्या हो गया है, इब्रार और उस्मान तारिक को क्या हो गया, और बाकी कोयटा की बैटिंग को क्या हो गया है, उस पर भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, ये क्या हो रहा है पीएसएल में? ये बाबर आजम के पास कौन सा जादू आ गया है कि ये तो प्योर मैजिक है। इतनी जबरदस्त बारी, इतनी इंप्रूव बारी, मतलब कि सब कुछ परफेक्ट था जो हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारा का सारा बाबर आजम ने किया। मतलब मजा आ गया बाबर भाई, आज तो वाकई गूस बम्स आ गए। कैसे देख रहे जी हैं आप हाँ, इसे? बहुत ही जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी आज हमें बाबर आजम की जानिब से देखने को मिली है। और ये वो बाबर आजम है जिसको हम इस रूप में देखना चाहते हैं, इस तरह से खिलता हुआ, खिलखिलाता हुआ और रन्स के पहाड़ बनाता हुआ बाबर आजम, जिसको हम जानते थे, जिसको हम जानते रहे हैं। और अब वो अपने असली रंग में वापस आ रहा है और आ चुका है, अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग, मार्वलस बैटिंग फ्रॉम बाबर आजम। और आज उसने एक बार फिर से 100 किया। वो रन्स मशीन, पाकिस्तान की वो रन्स मशीन कि जिसको काबू करना अब किसी भी टीम के हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। और मैं पहले भी कहता था कि जीत के घोड़े पर सवार है पिशावर जल्मी, और उस घोड़े का शाह सवार है बाबर आजम, बाबर बादशाह। आज वाकई किंग बाबर नजर आया है। और आज उसने जो 52 गेंदों पर 100 रन की जो अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली है, इस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज इट हैज एवरीथिंग ऑफ T20 क्रिकेट इन इट। चार, 6 चौके, 4 छक्के, मतलब छक्के भी दिखाई दिए हमें, चौके भी दिखाई दिए। और जिस तरह से उसने इस पूरी इनिंग्स को मोमेंटम दिया है, पेस में रखा है, और ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट के साथ जिस तरह से उसने बैटिंग की है, उसने मुझ समेत, आप समेत, सारे उन क्रिटिक्स को आज चुप करवा दिया है। मैं शटअप कॉल तो नहीं कहूंगा ना यार अपने आप को, लेकिन बहरहाल चुप करवा दिया है उन सबको। और उसने कहा है कि भाई, जो बेस जिसका मजबूत हो, बुनियाद जिसकी मजबूत हो, वो आपको T20 क्रिकेट में भी परफॉर्म करके दे सकता है। और आज हमें बाबर आजम, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं बाबर आजम जैसे एक अजीम बल्लेबाज से, आज वो हमें सब कुछ इस शानदार बैटिंग में और शानदार इनिंग्स में दिखाई दिया। और फिर उसके साथ अकेला बाबर आजम नहीं यार, ये जो मेंडस और बाबर की जोड़ी इस पीएसएल में बनी है, और ये तो सुपर हिट जोड़ी हो गई है। ये तो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही। और स्टार्ट में आके जो एक किस्म का मोमेंटम दे जाते हैं मोहम्मद हारिस, ठीक है, वो अपनी बारी को उस तरह से आगे नहीं लेके जा पा रहे इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। उनकी तरफ से वो अनबिलीवेबल किस्म की लंबी कोई बारी, कोई मैच विनिंग, गेम टर्निंग वो बारी हमें नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी जिस तरह से वो स्टार्ट करते हैं, और जिस तरह से एक पहले ओवर में उन्होंने जिस तरीके से एक मोमेंट, और उसके बाद फिर बाबर और मेंडिस जिस तरह से उसको कैरी ऑन करते हैं, ये भाई
बहुत कमाल है, जबरदस्त है। और ओवरऑल मतलब पूरी की पूरी टीम उनकी इस वक्त एक सबसे जबरदस्त जो चीज है कि वो उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में उस्मान, एक तो नंबर वन तो उन्होंने एक अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया, यानी जो उन्होंने कॉम्बिनेशन स्टार्ट में ही उतारा है वही उनका विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। ये किस्मत इस वक्त मेहरबान है पिशावर जल्मी पे। और उनके फिर बल्लेबाज जो हैं वो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं। पहले बॉलर्स में आप देखिए तो हम कह रहे थे कि यार नाहीद राना और शरीफुल जो हैं उनके जाने से शायद ये इनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करे, क्योंकि बाकी हमें यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही यंगस्टर्स आए हैं भाई, उन्होंने कहा भूल जाओ नाहीद राना को, भूल जाओ तुम शरीफुल को, भाई हम भी किसी से कम नहीं है। और यहां पे हमें पाकिस्तान की वो जो जो नेचुरल टैलेंट है पाकिस्तान के बॉलर्स का, वो हमें दिखाई देता है। मोहम्मद बासित, बहावल नगर से उठने वाला ये नौजवान, क्या जबरदस्त उसने उस दिन जो है आपको पता है कि कम इसमें किया, डेब्यू किया, फिर वो मुस्तकिल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ में अली रजा, आपको पता है कि वो तो है ही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम कहें तो ये भाई रुक नहीं रहे, ये काबू में नहीं आ रहे। और ये तो पक्का पक्का मतलब एक विनिंग मटेरियल है, लग रहा है कि ये टीम इस वक्त चैंपियन मटेरियल है। और बहुत हैरान हूंगा मैं, और बहुत बैड लक होगी पिशावर जल्मी की कि अगर उनकी टीम ये सीजन नहीं जीतती। मैं आपको बताऊं इस तरह से जबरदस्त चीजें कि सब कुछ ठीक हो रहा है, उनके कॉम्बिनेशन ठीक हैं, उनकी बॉलिंग में उनके पास बेशुमार ऑप्शन है। अभी ये जो बांग्लादेशी लड़के वापस आ जाएंगे तो देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट के भाई किसको बिठाएं किसको खिलाएं। देख, ये कहते हैं इट्स अ वेरी गुड हेडिक टू हैव कि आपको बेस्ट अपना चुनने में आपके पास पीछे भी बेस्ट बैठे हो, आगे भी बेस्ट हो, तो आप परेशान हो रहे हो कि भाई इनमें से किसको हमें चुनना है। तो ये जो जबरदस्त किस्म की एक इस वक्त सब कुछ अच्छा जा रहा है, जिसको कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है इस वक्त, बिल्कुल पिशावर जल्मी के साथ वो है। तो बाबर आजम के फैंस तो भाई आज दे वुड बी ऑन द स्काईज, हाँ, ओवर द मून, कि भाई ये क्या कर दिया आज बाबर आजम ने। और जबरदस्त किस्म की उसकी बल्लेबाजी है। मैं मानता हूं कि ये पिच जो थी वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार थी, लेकिन इसी पिच के ऊपर अगर 253 बन सकता है तो भाई फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या हो गया? कोयटा ग्लैडिएटर्स क्यों नहीं उस तरह से खेल पाई? तो इसका मतलब यह है कि अच्छी पिच पे भी अच्छे रन्स बनाने के लिए अच्छी बैटिंग और अच्छी बैटिंग फॉर्म की जरूरत है, जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास नहीं है, वो पिशावर जल्मी के पास है। हालांकि नाम उनके पास भी है, लेकिन वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सबसे बड़ा झटका जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को लगा है, एक तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अगली बार सोचना पड़ेगी। कि आप सऊद शकील को, ठीक है वो बहुत अच्छा बल्लेबाज है, वो बहुत अच्छा स्पिन को बहुत अच्छा खेलने वाला है, अच्छी शॉट्स भी मार लेता है, लेकिन ही इज नॉट अ नेचुरल स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल। नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है वो क्रिकेट बॉल का, अपनी ओन पे शॉट्स मारने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा टीमों को, टीम सेलेक्ट करते हुए पिंडीज को। जैसे पिंडीज को अब पछतावा हो रहा होगा कि मोहम्मद रिजवान इज नॉट अ नेचुरल टी20 प्लेयर। हम कुछ प्लेयर्स को टी20 प्लेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि भाई उनके साथ ये क्या हो रहा है। ऊपर से जो उन्होंने दो बड़े स्पिनर्स खिलाए कि भाई यहाँ पे जो ट्रैक्स होंगे वो, क्योंकि थोड़ा स्पिन फ्रेंडली है पाकिस्तान में, वहां पे ये उनके दो स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे। उस्मान तारिक पे बड़ा उनको मान था, अबरार अहमद के ऊपर, लेकिन ये दोनों जो है ये बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा सेटबैक है कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए। उनके जो मेजर बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीजें टॉप ऑर्डर उस तरह से शामिल सैन ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेशन है। सिवाय हसन नवाज के आपको कोई और परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा, आज नहीं रख पा रहे। और फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी कि भाई वो करेगा, वो भी जो है वो अब
बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, टच दिखाई दे रहा था। ऐसी सूरत में फिर भाई क्या कर सकते हैं आप? फिर यही कर सकते हैं कि किस्मत जो है वो आपका इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में आपके चांसेस नहीं है। ये मस्ट विन गेम थी उनके लिए, उनका जीतना जरूरी था कोयटा ग्लैडिएटर्स का। बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त जो है उससे आज आपको पता है कि कराची किंग्स भी हार गई। वो भी बहुत जबरदस्त किस्म का मुल्तान सुल्तान से मैच अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान बता रही है कि दे आर द सेकंड बेस्ट टीम एटलीस्ट इन पाकिस्तान सुपर लीग, नॉट द फर्स्ट। तो वो भी अपनी जगह पे आप देखिए कि वो भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इधर से पिशावर जल्दी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उधर से इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फिर चौथी टीम कौन सी होगी, ये बड़ा सवाल है। वो अभी भी हम कंफर्म नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस T20 PSL सीजन 11 से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल बाबर भाई, ऐसा ही है। थोड़ी सी जब गाड़ी चली है तो आपकी आवाज़ भी गड़बड़ कर रही थी, तो होप सो वैसे ऑडियंस को ठीक आ रही हो। बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह से दूसरा मैच भी हुआ है पहला ना, तो कराची किंग्स भी एक तरह से उनके विंग्स खत्म हो गए हैं। पहले वो विंग्स थे, अब आखिरी 4 मैच हार के मुसलसल उनके विंग्स खत्म हो गए हैं। तो उनको भी देखना है, आजम खान को उन्होंने ड्रॉप किया, बट उनके साथ भी ऐसा लगता है ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं चल रहे ना बाबर आजम के अलावा, ये बहुत बड़ा मसला है। मतलब कि बैटर्स में स्पेशली, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जब चलते हैं ना तो फिर लीग की हाइप बनती है। और कोई भी टीम किसी भी लीग में तब ही जीतती है कि जब वहां लोकल प्लेयर अच्छा करते हैं। अब जलमी आप देखें वो जीत रही है तो बाबर आजम अच्छा कर रहा है, तो हारिस अच्छा कर रहा है, बाकी अब फरहान यूसुफ देखें, अली रजा देखें, सुफियान मुकीम देखें, समद देखें, इफ्तिहार देखें। तो जब तक लोकल्स अच्छा नहीं करेंगे ना तो टीम अच्छा नहीं करेगी। बावरी आप दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं तो और आ जाएगी आपकी आवाज़ चली गई है। तो ज्वाइन करेंगे तो शायद आ जाएगी, नहीं तो खुद मैं देख रहा हूँ कि आ जाए आवाज़, बट आ रही नहीं है। बट चलें देखते हैं कि किस तरह की आने वाले दिनों में परफॉर्मेंसेस दिखाती हैं टीमें, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरह से उठ नहीं पा रही, मतलब कि बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए अब उठना, क्योंकि टीमें उन्हें हराई इतने बुरे तरीके से रही हैं। जिस तरह से जलमी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो ये आपका कॉन्फिडेंस ही शटर कर देती है। इतनी बड़ी जीत आपको जो है ना सामने वाली ओपोजिशन ले जाए आपसे। सेम गोज विद कराची किंग। बहरहाल जी मुल्तान भी अच्छा कर रही है। रफात मनास ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, बातें कर रहे हैं कि रिजवान नवाज का कैरियर अब खत्म हो गया, रफात मनास का टाइम है, क्योंकि नवाज ने भी ना अच्छे मूवमेंट्स पे पाकिस्तान को जितवाया नहीं है। बाकी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट जो बड़े मूवमेंट्स थे वर्ल्ड कप के स्टेज या बड़े टीमों के खिलाफ, तो वहां उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो पीएसएल बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के बिजनेस एंड की तरफ जा रहा है। पीएसएल का ये वाला जो वीकेंड है, ये आगे सारा बिजनेस एंड है। कल पीएसएल में कोई मैच नहीं है, परसों भी 2 मैच हैं, बुध को भी 2 मैच है, और फिर उसके बाद आगे मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच जुमरात, जुम्मा और इतवार को मैच है। तो काफी कुछ होगा पीएसएल में। आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। बाबर भाई, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को बाबर आजम की बारी कैसी लगी? आज तो बाबर का तूफान आया था। वो कहते ना, पूछे कौन आया था, बोलना बाबर आया था। 2 बंदे नहीं, सिर्फ एक ही बंदा आया था, और वो बाबर आजम आया था। जिस तरह की जीत दिला के गए, इस बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।